फोन करके एक जिम्मेदारी बख्शी है कि मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा मसला है जिसके लिए मैं उसके हवाले से न करूं। वो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को जो ये स्टडी करते हैं दौरान स्टडी बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि दौरान पढ़ाई आप कुछ कमाएं, पैसा कमाएं। तो मैंने कहा अल्टीमेट गोल जो है, जो इस वक्त की तालीम जो आप हासिल कर रहे हैं, इसका गोल जो है, इसका गोल अल्टीमेटली वही है कि आपको अपना रोजगार हासिल करना है। अपना रोजगार कैसे कमाएंगे आप, ये एक बहुत ही वसी मौजू है। तो इस बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं चंद एक बातें आपके पास सामने रखता हूँ। हो सकता है आपके किसी काम आए, आप उन पर अमल करें और कुछ इस हवाले से आप कोई इक़दाम उठाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन मेरा जो अपना ख्याल यह है कि कमाने से पहले आपको खर्च करने की आदत आनी चाहिए कि हम कैसे पैसा खर्च करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम बताते हैं कि अगर आपकी आमदनी जीरो होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन खर्चा जरूर होगा। अगर आपकी आमदनी जीरो है लेकिन खर्चा जरूर होगा, जैसे कि आपकी मिसाल है, किसी के पास कोई आमदनी नहीं है लेकिन खर्चा है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खर्चा करें तो करें कैसे, किस चीज पर खर्चा करना है, किस चीज पर खर्चा नहीं करना है। ये बहुत ही एक अहम हुनर है, स्किल है, जो आपको आज से ही हासिल करना जरूरी है। क्योंकि बचपन की आदत जो है ये बड़े होके आपका एक राह अमल बन जाता है, उसी पर आप चलते रहते हैं। जो आप बचपन में करते रहते हो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है और बुढ़ापे तक यही आदत आपका साथ देती है। तो लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, आपको जो पैसे मिलते हैं कहीं से भी, चाहे घर से मिलते हैं, चाहे फ्रेंड से मिलते हैं, चाहे किसी और जरिए से मिलते हैं, गर्ज यह है कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया आपके पास आता है कहीं से, तो उस 1 रुपये में से आप वो 1 रुपया किस चीज पर खर्च करना चाहिए, यह आपको पहले डिसाइड करना है। यानी आप जो चीज खरीद रहे हैं, पहले आपको ये मालूम करना है कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है कि गैर जरूरी। अगर तो आप गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। एक तो आपका पैसा जाया हो जाएगा और वो गैर जरूरी चीज आपके लिए परेशानी का बायस भी हो सकता है। तो पहली बात, खर्च करते वक्त ये सोचना है आपको, ये जो चीज मैं खरीद रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपकी जरूरतें क्या है। इस वक्त आपकी जरूरतें हैं कलम, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म। अगर तो आप इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो आपका पैसा सही रास्ते पे जा रहा है। इसके बरक्स अगर आप के पास जो पैसा है आप उनको गेम्स पर, गैर जरूरी चीजों पर, खिलौनों पर खर्च कर रहे हैं, तो आप समझना चाहिए ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उनका आपकी डायरेक्ट तरक्की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक बात यह है। दूसरी बात, जिन चीजों पर आप खर्च करना चाहते हो, आपको यह भी देखना है कि ये सेहत के एतबार से आपके लिए सही है कि ये सीखने के लिए आपको अपने बड़ों के साथ रास्ते में रहना है, बड़ों से पूछना है, जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनसे पूछना है। तो दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पॉकेट मनी है सवेरे आपको मिलती है 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल आपने उसका कुरकुरे खाया,
ठीक है, मजा आ गया आपको, लेकिन आपको ये मालूम करना है ये कुरकुरे मेरी सेहत के लिए कितना फायदा बख्श है। अगर तो ये फायदा बख्श है तो फिर ठीक है, अगर इससे सेहत आपकी ठीक रहती है तो फिर सही इस्तेमाल है। अगर आपकी सेहत इससे खराब होती है, चाहे इस वक्त ना हो तो आगे चलकर हो सकती है, तो ये गलत रास्ते पर आपका पैसा जाया होगा। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन दो बातें आप ये याद रखें कि एक तो जरूरी चीज पर खर्च करना है, दूसरा सेहत के एतबार से ये आपके लिए सही होनी चाहिए। तो इन दो बातों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपका पैसा सही तरीके से जा रहा है। दूसरी बात जो आपको आज से ही अपने आदत बनानी है वो बचत की आदत। अगर आपके पास 1 रुपया है, अभी मैंने मिसाल दी, तो 1 रुपये में से कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितना बचत कर रहे हैं। बड़ों के लिए उसूल बनाया गया है इकोनॉमिस्ट ने कि एटलीस्ट 20% बचत करना जरूरी है। जितना भी आप आमदनी है, आपकी आमदनी है, उसका 80% अगर आप खर्च करते हैं, लेकिन 20% आपको जरूरी सेव करना जरूरी। तो सेविंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट विच यू हैव टू इनकलकेट फ्रॉम योर चाइल्ड। आज से ही आप अपना एक पिगी बॉक्स रखेंगे, उसमें चाहे एक ही पैसा, 1 ही रुपया आप डालेंगे, लेकिन डालेंगे जरूर। अगर ये आदत आपकी अच्छी होती रही, पुख्ता होती रही, एक टाइम आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कितना पैसा बचाया। क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो दैट इज सेविंग। जब तक कि आपके पास पैसा होगा आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेविंग्स की आदत अगर आज से ही आपको पड़ती है तो आपके लिए आइंदा आने वाले टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑल द सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो हम आगे कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो आपकी आदत बननी चाहिए वो सेविंग्स की आदत जरूरी है। आज से ही अपना पिगी बॉक्स बनाएंगे, कोई बॉक्स रखेंगे जिसमें आप आज से ही अपनी छोटी मोटी जो सेविंग्स है वो करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा वो आपको खुद ही पता चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात जो आप कमाने की बात, कमाने की सबसे इंपॉर्टेंट, कमाने के लिए आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव स्किल। आज का जो टाइम है, आज के टाइम में विदाउट ए स्किल उसको हम इलिटरेट माना जाता है। स्किल में भी बहुत सारे स्किल हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कहां से आप पैसा कमा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर के साथ आपको मुंसलिक होना ही होना है, क्योंकि आइंदा जो आने वाला टाइम है वो आपका कंप्यूटर के बगैर नहीं हो सकता है, रोबोटिक्स के बगैर नहीं हो सकता है। तो आपका जो, हमारा तो टाइम चला गया, लेकिन आपका जो आने वाला टाइम है यू आर बाउंड टू बी कंप्यूटर लिटरेसी। अगर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है यू आप बहुत पीछे। तो एक बात, ये एक स्किल है जो आपको जरूरी हासिल करना है अपने रोजगार हासिल करने के लिए। दूसरा, जो रोजगार हासिल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, मार्केट में 2 किस्म के प्राइसेस होते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस, एक होता है रिटेल प्राइस। आपको आज से ही ध्यान में बिठाना चाहिए कि इनमें क्या फर्क है। होलसेल प्राइस थोड़ा कम होता है और रिटेल प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। तो बिजनेस का एक सिंपल उसूल यह है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ये सिंपल लॉजिक है बिजनेस का। कोई भी बिजनेसमैन आपको इससे ज्यादा इल्म नहीं बोल सकता। तो ये आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई आपका पहला फोकस है। अब आप इस वक्त क्या कर सकते हैं। लड़कियों के लिए मैं एक स्किल का या उनके लिए जरूरी कहना चाहता हूं, उनको होना चाहिए, दैट इज टेलरिंग। अगर ये आ जाती है आपको, आज से आप सीखेंगे टेलरिंग एंड कटिंग,
इतना जबरदस्त स्किल है कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मुश्किल टाइम में आपने कितना काम करके कितना पैसा कमाया हो। पहले आप शुरुआत आप अपने आप से ही करेंगे कि लड़कियों को कपड़े पहनने की बहुत ज्यादा शौक होता है, तो कम से कम साल में 2-4 सूट तो होते हैं कम से कम के पास। अगर आप उतना ही सीख जाते हैं अपना कपड़ा बनाने के लिए, इसका मतलब आपने वो पैसे बचाए। 5-5, 600 रुपये एक सूट का ये वो होता है प्राइस, सिलाई होती है, तो आपने उतना कमाई अपने। फिर अगर आप अपने घर वालों के कपड़े सिलाए, वो भी आपकी, उनसे भी आप, अगर आप फुल पैसा उनसे नहीं लेंगे, हाफ भी पैसा लेंगे, उनका भी आधा पैसा बच गया, आपका भी आधा कमाई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप कर सकते हैं। दूसरा स्किल जो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे वो रोजगार अपना कमा सकते हैं, वो आजकल बहुत मॉडर्न टाइम में फैशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। अपने लिए बनाओ श्रृंगार करना कोई गलत बात नहीं है। अगर वो आप सीख जाते हैं, दूसरों के लिए भी वो करते हैं, तो उससे भी आप थोड़ा सा कमा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप उसमें इनोवेशन भी कर सकते हैं। खासकर जो महंगी डिजाइनिंग का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसमें अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं, एक्सपर्ट बनना जरूरी है, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना जरूरी है, क्वालिटी देना जरूरी है, तब जाकर आपके पास कोई भी आ सकता है, आप उससे चार्ज कर सकते हैं। व्हेन यू आर गिविंग क्वालिटी, आप किसी को भी पैसा मांग सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आप ऑर्डर कर सकते हो उसको पैसे के लिए। तो ये तो लड़कियों के लिए मैंने दो ये पॉसिबिलिटीज डिफाइन की जो वो कर सकती हैं और कुछ कमा सकती हैं। अब लड़कियों के लिए भी 1-2 स्किल्स जो उनके लिए रोजगार का जरिया बन सकती है। तो इसमें एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके साथ एक लड़की है, वो यहाँ ही पढ़ती है, उसने मुझे बताया कि वो भी ये इंटरनेट पे वो काम करती है और बहुत अच्छा पैसा कमाती है। मल्टी लेवल टास्किंग में वो करती है काम। उसने पिछली बार मैंने देखा कि 10,000 रुपये उसने कमाए थे अपने उस काम की वजह से। इसी तरह बहुत सारे काम हो सकते हैं। आजकल काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी जो है इंफॉर्मेशन की और करने की। लड़कों के लिए मैं कहूंगा कि लड़के क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो छोटे मोटे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल रिपेयरिंग का किसी के पास सीख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फायदा बख्श काम है। किसी के पास बैठना, इंटर्नशिप करनी है, 1-2 महीने में वो सीख सकते हैं और आराम से अपना रोजगार कमा सकते हैं। और फ्रूट का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है। अगर फ्रूट वो होलसेल प्राइस पर लेंगे किसी से, किसी बाग वाले से, किसी व्यापारी से, उसको रिटेल में बेच सकते हैं, डोर टू डोर बेच सकते हैं। आजकल डोर टू डोर मार्केटिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, उसमें वो कमा सकते हैं। तो इसी तरह एक यहाँ, क्योंकि टूरिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, टूरिज्म के लिए बहुत एक वास्ट फील्ड है गाइड बनने का। अपने एरिया के बारे में अगर आप मालूमात हासिल करेंगे, फिर वही मालूमात आप शेयर कर सकते हैं टूरिस्ट के साथ। वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं बहुत कम मेहनत में, और उसमें टाइम भी आपको कम देना, अपनी चॉइस का टाइम देना। ये मैं वो काम बता रहा हूँ आपको जिनमें आप पढ़ाई के अलावा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फोकस आपका पढ़ाई। तो आप अगर एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल में से कुछ टाइम आप अपने इस रोजगार कमाने के तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए रखेंगे, तो उससे आपका बहुत काम आसान होगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल। अगर आपको ये स्किल आता है टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, आप वक्त के बादशाह। सिर्फ आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। 24 घंटे हैं। अगर दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसके पास भी वही 24 घंटे, उसके पास 25वां घंटा नहीं है। इलॉन मस्क इस वक्त जो है दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसके पास 25वां घंटा नहीं है। जो भी वो करता है उसके पास भी वही 24 घंटे। मैं कह रहा हूं आपको 24 घंटों में से 20 घंटे जो मर्जी करो, लेकिन 4 घंटे आप स्टडी करो। आप खुद देखोगे आपके इसमें स्टडी शेड्यूल में कितना इंप्रूवमेंट आएगा।
तो इन्हीं बातों के साथ तवक्का करता हूँ आप थोड़ा गौर करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। अगर श्रीनगर जाना है तो श्रीनगर का रास्ता लेना है। आप उड़ी का रास्ता लेकर श्रीनगर नहीं पहुंच सकते, जहां जाना है वहीं का रास्ता लेना है। तो इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।